शुक्रिया और इंतज़ार करने का माजरत। सबसे पहले तो ये कि आप लोगों को पता ही था कि स्टीयरिंग कमेटी का इजलास आज हुआ और उसी में आइंदा के लिए लाहेमल के हवाले से बात की गई और जो हमने अपने तौर पे कि प्रोग्राम क्या होगा, किन नुकात पे हम यानी इकट्ठे होके अपने सरबराही अजलास में उस पर गौर करेंगे, तो उसमें तो बेसिक जो हमने बात तय की है वो यही है कि जो रेजोल्यूशन APC में पास हुई थी, 26 नुकात उसमें थे, वो आप तमाम साथियों के साथ होंगे भी, और उसी नुकात को मिला के तमाम पार्टियों ने अपने अपने चंद नुकात उसमें शामिल किए, जो कि वो भी इस तकरीबन 26 नुकात में आ ही जाते हैं, लेकिन कुछ अगर न हो तो कल हम वो सरबराही अजलास में रखेंगे और फाइनल डिसीजन वो करेंगे कि अब इसमें मज़ीद क्या हो सकता है। तो आपको भी पता था कि ये उनके लिए हमने ये तैयारी करनी थी। आइंदा जलसों के लिए भी जो कि अब पेशावर में होने जा रहे, तो उस हवाले से भी बातचीत हुई। फिर उसके बाद हमें जो लाहौर में यानी जलसा करना है और उससे कबल मुल्तान में, इसके बाद जो लाहेमल की बात है वो भी हमने अपने तौर पे तैयार कर ली है और फिर सरबराही अजलास में रखेंगे। सिर्फ इतनी सी बात है कि उसमें यानी शटर डाउन भी हो सकता है, इस्लामाबाद तक आना यानी मार्च भी हो सकती है, और बहुत सारे और भी इसमें नुकात हैं जो कि वो सरबराही अजलास में तय होंगे तो आपके सामने रखे जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से हमारा मुत्तफ़िका PDM के जो हमारी मीटिंग हुई तो उसमें मुत्तफ़िका ये बात तय पाई कि हुकूमत ने तमाम तरदांदली के बावजूद वो कामयाबी हासिल वो न कर सके जो कि उनको ज़रूरत थी। फिर भी उन्होंने कुछ तरीका अपना के आज़ाद लोगों के हवाले से, क्योंकि जब एक तरफा बात चलती तो बड़ा मुश्किल हो जाता, तो हम ये समझते हैं क्योंकि उसमें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम उन्होंने हिस्सा लिया था और उन्होंने अजलास में तमाम यानी अपने जो गुजारिशात थे वो पेश किए, तो उसके नतीजे में यही फैसला हुआ कि ये धांधली हुई है और हम इस इलेक्शन के हवाले से ये कह सकते हैं कि पहले हम 4 यानी सूबों का रोना रो रहे थे, अब उसमें एक गिलगित बल्तिस्तान का भी इजाफा हुआ, और हम यही कहेंगे कि फ्री एंड फेयर उस तरीके से वो इलेक्शन नहीं हुए यानी जिसकी उम्मीद थी। बयानिया जो आईन के हवाले से हमारा बयानिया जिस पे बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, हमारा बहुत वाज़ेह बयानिया है कि हम आईन की बालादस्ती चाहते हैं और तमाम इदारों का आईन के तहत अपना दायरे इख्तियार में किरदार चाहते हैं। इसमें सब कुछ समोया जा सकता है, ये भी हम यानी अपने तौर पे सरबराही अजलास में फिर उनके सामने रखेंगे। और यही सेठ वकार साहब जो कि आप लोग सारे जानते हैं कि वो एक बासूल चीफ जस्टिस और अपने फैसलों के वो रहे हैं और अपने फैसलों की बुनियाद पे उसने एक आला मकाम हासिल किया कि यानी बहुत बोल्ड फैसले किए, और वो फैसले जो आवाम के दिलों को छू रही थी उस तरीके से उन्होंने फैसले किए, तो उनकी इस किरदार को हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। उनके लिए ताज़ियत उसमें की गई है। और फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो इलेक्शन हुआ तो उसमें लतीफ़ अफरीदी साहब जो कि सदर बने, तो तमाम PDM की तरफ से उनको मुबारकबाद पेश की गई, और हमारे जियो के जो कि अरशद वही चौधरी साहब, मेरा खुद भी यानी मुझे उनसे एक इंटरव्यू का वास्ता पड़ा था, लेकिन बहुत करीब से देखा था, सुना था, शरीफ नफ्स और बहुत काबिल और इज्जत देने वाला, यानी बस मैं क्या कहूँ कि एक शराफत का मुजस्मा था, और जितनी भी उसने सहाफ़त की तो उसने लोगों को इज्जत दी, यानी ऐसा कोई उससे कोई बात मुंसलिक नहीं की जा सकती। तो इतना बड़ा किरदार अदा करने वाला कोरोना ने उसको हमसे छीन लिया है। हम यही समझते हैं कि कोरोना में उसको शहादत नसीब हुई, और खुदा उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील दे। यही उसकी जमहूरी किरदार को भी हम सराहते हैं कि उसने पार्लियामेंट को कवर किया,
تو اس حوالے سے اس نے بہت ساری یعنی وہی باتیں لوگوں تک پہنچائی جو کہ جمہوریت کے لیے مفید تھی، پارلیمنٹ کے لیے مفید تھی اور یہاں پہ یعنی عوام کے لیے مفید تھی. تو یہ کردار ہمیں ہمیشہ یاد رہے گا اور خدا ان کو یعنی جنت میں جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے. میاں صاحب سیدھے اور سادہ لفظوں میں بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا تھا کہ ان 26 نکات میں جرنیلوں کا نام لینا شامل نہیں تھا جو میاں صاحب نے لیا. اب ان 26 نکات میں جو آپ لوگوں نے کچھ اضافہ کیا ہے اس میں جرنیلوں کا نام لینا شامل کر دیا گیا ہے یا نہیں؟ ایسی بات ہے کہ جو بات اب حل ہو چکی ہے اس پہ تو بہت ساری باتیں میڈیا کر چکی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بیانیہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور بلاول صاحب نے تو بڑی یعنی واضح طور پہ کہا کہ نام لینا بھی فیصلہ نہیں ہوا تھا، نام نہ لینا بھی فیصلہ نہیں ہوا تھا. اس طریقے سے مریم بی بی کی بھی انٹرویو تھی، لیکن چونکہ انٹرویو کو کوئی کسی بھی زاویے سے رنگ دے سکتا ہے، ہم تو متفق کا بات کر رہے ہیں. چونکہ کل فیصلہ ہوگا تو اس بنیاد پہ میں ابھی سے یہ بات اس بنیاد پہ نہیں کہہ سکتا، لیکن جو کچھ بھی ڈاکومنٹس ہے تو آپ کے پاس قرارداد بھی موجود ہے. اور جب میں کہتا ہوں کہ آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے سب کو کردار ادا کرنا ہے تو کیا آپ اس بات پہ نہیں سمجھتے؟ آئین کی بالادستی ہوگی اور ہر ایک کو آئین کے اندر کردار ادا کرنا ہوگا. آئین سے ماورا کردار ادا کرنا کسی کو نہ اجازت دی جا سکتی ہے، نہ یہ ملک کے مفاد میں ہے. میاں صاحب اگر بات کریں تو ماضی میں آئی جی آئی بنی ہے، 1997 میں 2/3 میجارٹی دی گئی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں وہ بھی ماضی کے آج کی حکومت کی طرح سلیکٹڈ حکومتیں تھیں؟ اور دوسرا الیکشن کمیشن گلگت بلتستان میں جو الیکشن ہوا ہے اس کی الیکشن کمیشن میں کتنی انتخابی عذرداریاں دائر کر رہے ہیں؟ یہ تو جو عذرداریوں کی بات ہے وہ تو جن جن پارٹیوں نے کنٹیسٹ کیا وہ تو اس بنیاد پہ حقائق جمع کر کے عذرداریاں داخل کریں گے. ایک دن میں نہیں ہو سکتا، لیکن جو جلسے آپ نے دیکھے آپ ایمانداری سے کہیں. کیا جو مریم بی بی نے جلسے کیے کیا آپ لوگوں نے نہیں دیکھے؟ کیا وہ ہوائی جلسے تھے؟ کیا بلاول صاحب نے جو جلسے کیے وہ دکھائی نہیں دے رہے تھے؟ اگر اتنی اسٹرینتھ دکھائی دے رہی تھی تو وہ کہاں پہ گئی؟ تو ان کا یہ جو کہ عملاً طور پہ چونکہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام نے وہاں پہ حصہ لیا اور ان کا اس انتخاب پہ اعتماد نہیں رہا اور پی ڈی ایم نے متفقہ طور پہ ان کا ساتھ دیتے ہوئے کہا کہ حکومت نے اپنے طور پہ داندلی کرتے ہوئے اپنے ٹارگٹ کو پورا نہیں کیا. یعنی یہ اس کی ناکامی ہے اور عوام کا اس پہ عدم اعتماد ہے. یعنی اس سے قبل تو جتنی بھی حکومتیں ہوا کرتی تھی گلگت بلتستان میں تو وہی نتیجہ آیا کرتا تھا، لیکن اس دفعہ عوام نے اپنا رخ دکھایا ہے، پھر بھی اس کے لیے راستے روکے گئے ہیں. تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ پہلے 4 صوبے رو رہے تھے اور ہم ان کے لیے دائی کر رہے تھے اور رو رہے تھے، اب 5واں گلگت بلتستان بھی اس میں شامل ہوا. اپنا جلسہ انہوں نے منسوخ کر دیا رشاکائی والا. یہ عجیب سی بات ہے. گلگت بلتستان میں کورونا نہیں تھا کیونکہ ان کو ٹارگٹ پورا کرنا تھا. الٹی سیدھی باتیں کرتے رہے. یعنی اتنی الٹی سیدھی باتیں تو کسی نے نہیں سنی ہوگی کہ جتنی وہاں پہ ایک وزیر نے جس طریقے سے زبان استعمال کیا. تو اس کے یعنی اس کو تو کورونا قریب سے نہیں گزرا. اتنے بڑے بڑے یعنی وہاں پہ جلسے بھی ہوئے. اب تو پی ڈی ایم کے لیے یہ تمام تیاریاں ہو رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس آفس پہ عمل ہونا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ کورونا کی حفاظت کے لیے اقدامات ہونے چاہیے. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یعنی ماسک پہن کے آ جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کورونا کے نام پہ حکومت کے خلاف جو تحریک چل رہی اس کو روکو، یا جو مہنگائی کی جو انتہا ہو چکی ہے تم کورونا کو بہانہ بنا کے مہنگائی بڑھاتے رہو گے، ہم تماشا دیکھیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. ہم تمام تیاریوں کے ساتھ اس آفس پہ عمل کرتے ہوئے پی ڈی ایم اپنا پروگرام جاری رکھے گا. اگر اسی کا چھوٹا سا اضافی لے لیں، مریم نواز صاحبہ نے بھی یہ بات کہی کہ ان کے ساتھیوں سے رابطے ہو رہے ہیں. آج شاہد خاقان عباسی رہے پارلیمنٹ لاجز میں پریس کانفرنس کی اور وہاں بھی ایک سوال کے جواب میں کہا ہاں ہم بات کر رہے ہیں لیکن سیاسی مفاد کے لیے جب بھی بات ہوگی
PDM के प्लेटफार्म से होगी। PDM के प्लेटफार्म से मुश्तरका तौर पे जो भी फिजा बनी, अभी मुज़ाकिरात की फिजा बनी नहीं है तो कबल अज वक्त बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर इस तरीके से कोई फिजा बनी तो PDM के प्लेटफार्म से वो सरबराह फैसला कर सकते हैं। तो उस तरीके से फिर मैं यही कहना चाह रहा हूं कि मैं PDM के तर्जुमान की हैसियत से यहाँ पे खड़ा हूं, PDM के तरफ से बोल रहा हूं। आप मेरी बात की यकीन करें कि अभी अजलास में हमने जो कहा मैं वो आपको कन्वे कर रहा हूं कि अगर मुज़ाकिरात की फिजा बनी और मुज़ाकिरात होने गए तो PDM के सरबराहान फैसला करेंगे और उसी पे हम अमल करेंगे। साहब इस वक्त जो है वो 2017 वाली फिजा बनी हुई है, इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मुकम्मल तौर पर यह रवान है, और वही मुतालबा जिस वक्त नवाज शरीफ से आपकी हुकूमत थी वही इशू था, अब भी वही मामला लेके वो हजरत जो है वो लोग लेके यहाँ पर आ गए हैं। उस वक्त आपने उसकी हिमायत नहीं की थी, क्या आज जो इमरान खान साहब के खिलाफ वो इकदाम कर रहे हैं आप उसको सपोर्ट करते हैं, उसकी मुखालफत करते हैं? मुझे तो जब फ्रांस के हवाले से बात हो तो एज ए मुस्लिम और एक बहैसियत इंसान फ्रांस के हुकूमत ने जो कुछ किया है गलत किया है, उसकी मजम्मत भी करते हैं और किसी की जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। जो भी ये बात करते हैं ये हक पे हैं कि तमाम मज़ाहिब के लोगों के जज्बात का एहसास रखना चाहिए और मुसलमानों की अक्सरियत की बुनियाद पे अगर ऐसी कोई हरकत की जाए तो लाजमी तौर पे उसको कंडम भी करते हैं और उसकी मजम्मत भी करते हैं। ये तो यानी फ्रांस की इशू के हवाले से। बाकी हमें ये पता नहीं है कि वो क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, अगर इस नुक्ते के अलावा है। क्लियर लफ्जों में एक चीज रखी है कि फ्रांस ने सरकारी तौर पर यह किया है, लिहाजा उसके सफीर को यहाँ से निकाला जाए और सरकार ऐलान करे कि फ्रांस की तमाम मसनूआत का बाइकाट किया जाए। आप इन दो मुतालबात की हिमायत करते हैं? मैं तो बुनियादी जो मसला है उसी पे हमने बात की है अंदर, और उसी के हवाले से आप बात कर रहा हूँ कि किसी भी मजहब के और अकीदे के लोगों को नहीं चढ़ना चाहिए। ये तो हमारे अकाए नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमाया है कि ना अपना अकीदा छोड़ो न किसी के अकीदे को छेड़ो। सीधी सी बात है। तो अगर हमारे अकीदे को कोई छेड़ेगा तो लाजमी तौर पर इश्तियाल पैदा होगा, किसी भी मजहब के अकीदे को कोई छेड़ेगा तो इश्तियाल पैदा होगा। तमाम मज़ाहिब का एहतराम करना चाहिए, एक दूसरे के जज्बात का एहतराम करना चाहिए, भाईचारे से जिंदगी गुजारनी चाहिए। हम फ्रांस के इस इकदाम की मजम्मत करते हैं। बड़ी मेहरबानी, खुदा खुश रखे। ये उनका मुतालबा है। हम अभी जो डिस्कस हुआ मैंने उतनी ही आपसे बात की। कोई और सवाल? मियां साहब वो सवाल का पहला जवाब ही नहीं दिया। कौन सा? वो आप कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत सिलेक्टेड है, IGI के बदले में जो हुकूमत वजूद में आई 1997 में जो मेजॉरिटी दी गई, तो आप उनको भी सिलेक्टेड कहते हैं कि नहीं? मैं तो सीधी सी बात कह रहा हूँ। मौजूदा हुकूमत के हवाले से हमारा स्टांस बिल्कुल वाज़ेह है। हम कहते हैं ये दांधी का पैदावार है, इस हुकूमत को चलता होना चाहिए, जितना जल्दी हो सके। तो ये इस मरज़ की दवा है कि जो मुल्क में जो कुछ तबाही महंगाई की वजह से आ रही है, जो इनके गलत फैसलों की वजह से आ रही है, जो इन्होंने गलत बुनियादें रख दी हैं, तो इसके रुखसत होने से मसाइल हल होंगे। तो हम यही चाहते हैं कि इसके बाद इंतखाबात हो, मुदाखलत से पाक और शफाफ इंतखाबात हो। जो भी जीते इस बात को यकीनी बनाना है कि मुदाखलत से पाक हो, और मुदाखलत से पाक इलेक्शन होगा तो उस नतीजे को तस्लीम किया जाएगा और जो भी जीते उनको हुकूमत दी जाए। यही मसाइल का हल है। बड़ी मेहरबानी। मियां साहब